बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक इन्फॉर्मेशन चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि जिन्नात किस तरीके से औरत के साथ जना करते हैं और लोग कहते हैं कि हम पे जादू हो गया है या हमारी बीवी पे जादू हो गया, हमारी बीवी इस तरह हो गई है। नहीं, हरगिज़ नहीं, ये जिन्नात होते हैं जो कि औरत पे जादू कर देते हैं और जो है उसके साथ जना करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके बारे में मुफ्ती क्या कह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पर जिन्नात के असरात ज्यादा होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जाती है कि औरतें कमजोर अकीदे की मालिक होती हैं। कम तालीम और कम फहम रखने की वजह से औरतें सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्द यकीन कर लेती हैं और मुख्तलिफ बातों को अपने दिमाग पर सवार कर लेती हैं। इसकी एक और वजह यह भी है कि औरतें तवहुम परस्त होती हैं। मर्दों के मुकाबले में औरतों में तवहुम परस्ती ज्यादा पाई जाती है और एक वजह यह भी होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमजोर दिल और बुज़दिल होती हैं। बताया जाता है ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जिन्नात ज्यादा तंग करते हैं। दोस्तों, यूं तो जिन्नात कई इक़साम के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं, जिसे हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी मुसल्लत होते हैं या खुद भी इंसानों पर मुसल्लत हो जाते हैं। इसमें 90% शिकार खवातीन होती हैं, जिसकी बड़ी वजह नमाजों की पाबंदी न करना, बेपर्दगी, गाने सुनना, दुआओं का एहतमाम न करना, ज्यादातर बरहना हालत में रहना, छत पर खुले बाल छोड़कर ज्यादा देर बैठना, इन वजूहात की बुनियाद पर ये जिन्नात खुद मुसल्लत हो जाते हैं। इसके अलावा जब ये जादू से मुसल्लत किए जाते हैं तो इसका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है। ये जिन खवातीन से हम बिस्तरी भी करता है, जिसमें अक्सर खवातीन ख्वाब में खुद से जिना होते हुए देखती हैं, कभी बाप, कभी भाई और कभी बेटों की शक्ल में, कजन्स की शक्ल में या फिर शौहर की शक्ल में, या कभी कभी गैर को देखती हैं। ऐसी खवातीन के जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ते हैं, खास तौर पर घुटनों के ऊपर के हिस्सों पर। कभी जिस्म पर नाखून के निशानात भी पाए जाते हैं। कुछ को ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई छू रहा है, कुछ को लगता है कि दिन को या रात को लेटे हुए उनको कभी भी कोई भी पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं, जिनको आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा मियाँ बीवी में छोटी छोटी बात पर लड़ाई होना, शौहर से नफरत करना, उसका छूना पसंद न करना, बच्चों का छूना न पसंद करना, शौहर को बीवी की शक्ल अजीब नजर आना, इसके अलावा भी बहुत सी अलामात और बहुत से मसाइल होते हैं। याद रहे कि जिन्नात उस वक्त किसी औरत या किसी मर्द के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो नंगे होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने जिस्म को देखते हैं, या वॉशरूम में बिला जरूरत बैठी रहती हैं, या ज्यादातर अकेले रहती हैं और अपने आप से बातें करती हैं। इसी तरह रात को सोने से पहले तकिए पर सर रखकर रोना भी जिन्नात को करीब लाता है। लड़कियों के खुले और घने बाल देखकर भी जिन्नात उनके जिस्म पर काबिज होते हैं। प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों, अब आपको कुछ तरीके ऐसे बताते हैं कि जिन पर अमल करने से जिन्नात से हिफाजत हो सकती है। जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पहने, ताकि जिन्नात आपको बरहना हालत में न देखें। हदीस पाक का मफहूम है कि इंसान अगर बैतुल खला जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उनकी शर्मगाहें जिन्नात से छुपी रहती हैं। जब आप बिस्तर पर जाएं तो हमेशा दाएं पहलू पर लेटें और सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर सोएं। रात के दरमियानी पहर में बुलंद आवाज में बात न करें। ऐसा करने से जिन्नात परेशान होते हैं और यूं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई चीज फेंकने से पहले या फिर बुलंद जगह से छलांग लगाने से पहले अल्लाह का नाम लिया करें। हो सकता है उस जगह पर कोई जिन हो और आप उसे परेशान कर बैठें और यूं वो आपसे इंतकाम लेने पर उतर आए। बैतुल खला में जाने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ें, जो कि मसनून है, क्योंकि जिन्नात के लिए ये जगह ठहरने की पसंदीदा जगह होती है। आईने में कभी भी खुद को बरहना न देखें। ऐसा करने से जिन आपसे ताल्लुक बनाने और काबिज होने की कोशिश कर सकता है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बतलाई गई अलामात जरूरी नहीं है कि जिन्नात ही की वजह से हों, क्योंकि 95% खवातीन जो खुद पर जिन्नात के काबिज होने का शक करती हैं, उन पर न जादू होता है न ही जिन्नात होते हैं, बल्कि वो कोई वहमी या नफ्सियाती बीमारी होती है या फिर हिस्टीरिया का शिकार होती हैं। खास तौर पर गैर शादीशुदा लड़कियां हिस्टीरिया ही का शिकार होती हैं।
اور یاد رہے کہ اس کی زیادہ تر علامات ایسی ہی ہیں جیسے کسی پر جنات کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بات بھی سچ ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں، بلکہ ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی شادی پر ڈھول بجانا اور ناچ گانا کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی اپنی شادی پر ڈھول بجاتے ہیں اور رقص بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی شادیوں میں بہترین کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ جنات اپنے کھانوں میں مور اور ہرن کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میٹھے میں بھی بہت زیادہ ڈشز شامل ہوتی ہیں۔ ان کا کھانا انسانوں کے کھانے سے بے حد لذیذ ہوتا ہے۔ اور تو اور جس طرح انسانوں کی شادی میں بڑے بڑے افسران کو دعوت دی جاتی ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی دیگر جنات قبائل کے سرداروں کو اپنی شادیوں میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ جنات بھی رونا، دھونا اور خوش ہونا اور پیار محبت جیسے جذبات و احساسات رکھتے ہیں۔ دوستو، آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتے چلیں کہ جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے اور ایک پوری سورہ جن کے نام سے موجود ہے۔ مسجد جن مسجد حرام کی شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ کتب تاریخ میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ شہرت یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق مسجد حرام کے شمال میں 3000 میٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد جن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آپ سے قرآن پاک۔ میرے پیارے پیارے حاضرین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی اور اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔ اوکے، اللہ حافظ۔